मैया सम्मान योजना के लाभार्थी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी आ चुका है। 5,000 आना शुरू हो चुका है। अभी खाता चेक करें। और पहले झारखंड के इन 8 जिलों में पैसा आ चुका है। जी हाँ, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, इन जिलों में पैसा आ चुका है। आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कि 2500 रुपया क्रेडिट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन महिलाओं को 5,000 मिलेगा, किनको 2500 मिलेगा और कौन से जिलों में बाद में पैसा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी खबर निकल कर आता है कि झारखंड के 8 जिलों में आज 2500 प्लस 2500 यानी 5,000 भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, झारखंड के 8 जिलों में पैसा भेजा जा रहा है। कुछ जगह 17वीं और 18वीं किस्त, कुछ जगह लंबित किस्तें और कुछ जगह बैक टू बैक पेमेंट हो रहा है। मतलब धड़ाधड़ महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ रहा है। और जिन जिलों में पेमेंट प्रक्रिया तेज हुई है वो है गढ़वा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, दुमका, देवघर, धनबाद, गिरिडीह। इन जिलों की महिलाओं के मोबाइल पर एसएमएस आना शुरू हो चुका है। जी हाँ, जो भी महिलाएं इन जिले से है उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो चुका है। किसी के अकाउंट में 2500 आया है तो किसी अकाउंट में 5,000 रुपया क्रेडिट हुआ है। मतलब महिलाओं को पैसा मिल रहा है, वो भी सिर्फ इन जिले की महिलाओं को। गढ़वा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम, रांची, दुमका, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, इन 8 जिलों की महिलाओं को पैसा मिल रहा है। अगर आप इन जिले से हैं तो अभी वीडियो रोक कर बैलेंस चेक करिए। हो सकता है कभी भी आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। और रविवार के दिन भी ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब विभाग तेजी से काम कर रहा है। जी हाँ, सरकार का लक्ष्य है कि होली से पहले सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाए। इसलिए रविवार के दिन भी ट्रांसफर हुआ है और विभाग तेजी से काम कर रहा है, महिलाओं को पैसा दे रहा है। और सबसे बड़ी अपडेट है कि सरकार मैया सम्मान योजना को और प्रभावी बनाने के लिए नया मॉड्यूल तैयार कर रही है। जी हाँ, सरकार मैया सम्मान योजना को और भी बड़ा और प्रभावी बनाने के लिए नया मॉड्यूल तैयार कर रही है। इससे होगा क्या? नए आवेदन की एंट्री। जी हाँ, मैया सम्मान योजना में बहुत दिनों से, मतलब आप कह सकते हो कि जितना साल हुआ है, लगभग दो एक सालों से आवेदन नहीं खुला है, तो नया आवेदन का एंट्री हो सकता है। पहले की त्रुटियों के सुधार, जिन महिलाओं का कुछ गलती था उनका सुधार होगा। लंबित 7,42,000 आवेदन की प्रक्रिया, 3 लाख रुके हुए पेमेंट की जांच होगा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग तेज होगा, तकनीकी समस्या खत्म होगा और हर महीने समय पर पेमेंट होगा। जी हाँ, सरकार अब कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे महिलाओं को हर महीने समय पर पेमेंट मिल जाए, एक भी किस्त बकाया ना हो, टाइम टू टाइम महिलाओं को पैसा मिल जाए। यानी लगभग 10 लाख महिलाओं को राहत मिलने वाली है। अगर आपने सरकार आपके द्वार में फॉर्म भरा था और पैसा नहीं आया, तो अब उम्मीद है जल्द मिलेगा। जी हाँ, किसने भी सरकार आपके द्वार में फॉर्म भरा था जिनको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिल रहा था और उनका चेक होगा, अगर वो महिलाएं पात्र पाई जाती है तो उनका नाम जोड़ा जाएगा और ये मैया सम्मान योजना में और भी लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। लगभग 10 लाख महिलाओं को राहत मिलने वाला है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये सारा पैसा होली से पहले भेजा जा रहा है। जी हाँ, होली 4 मार्च को है, उससे पहले सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। सरकार का साफ आदेश है कि त्योहार से पहले सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसा पहुंचना चाहिए। जी हाँ, सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि सभी जिलों को त्योहार से पहले सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा पहुंच जाए। हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद झारखंड के सभी 24 जिलों में फंड भेज दिया गया है। जी हाँ, झारखंड के 24 जिलों में फंड भेज दिया गया है और 8 जिलों में तो पेमेंट भी स्टार्ट हो चुका है। इसी वजह से रविवार के दिन भी पेमेंट किया गया है। 22 तारीख को भी महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर हुआ है, यानी छुट्टी के दिन भी बैंक ट्रांजैक्शन किया गया है ताकि महिलाओं को होली से पहले पैसा मिल सके। जी हाँ, सरकार तेजी से इसलिए ट्रांसफर कर रहा है ताकि होली से पहले झारखंड के सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए जो मैया सम्मान योजना की लाभार्थी है। तो अब पूर्व की बात करें तो अलग अलग बैंकों में महिलाओं के खाते में पैसा आया है। जी हाँ, सभी बैंकों में लगभग पैसा भेजा जा रहा है। जैसे हो गया बैंक ऑफ इंडिया,
ग्रामीण बैंक, एसबीआई और अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी पैसा भेजा जा रहा है। अगर आपका दूसरे बैंक में खाता है तो टेंशन का कोई बात नहीं है, सभी महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ रहा है। और कई महिलाओं के खाते में सुबह 9 बजे, कई के खाते में दोपहर में और कई के खाते में शाम तक पैसा पहुंचा है। जी हाँ, महिलाओं के अकाउंट में बहुत ही तेजी से ट्रांसफर किया जा रहा है और पैसा आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि पेमेंट रुका नहीं है, पेमेंट धीरे धीरे चल रहा है। जी हाँ, सरकार का ही कोशिश है कि होली से पहले सभी महिलाओं को पैसा मिल जाए, इसलिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं कितनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है। जी हाँ, लगभग 51 लाख महिलाएं ऐसी है जिन्हें हर किस्त का पैसा लगातार मिलता रहा है। जी हाँ, 51 लाख महिलाएं ऐसी है जिनको हर किस्त का पैसा मिलते रहा है। इसके अलावा करीब 3 लाख महिलाएं ऐसी है जिनका पैसा किसी कारण से पहले रुक गया था। जी हाँ, मान लीजिए कि उनको 14वीं किस्त मिला था, लेकिन उसके बाद उनका कुछ गलत पाया गया वेरिफिकेशन में, जिसके चलते उनका पैसा रुक गया था। लेकिन अब सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। 3 लाख ऐसी महिलाएं थी जो पात्र थी फिर भी उनका पैसा रुक गया था, तो उन महिलाओं को फिर से योजना में जोड़ा जा रहा है। जी हाँ, और ये 3 लाख महिलाएं को जोड़ा जा रहा है और इस बार कुल मिलाकर करीब 54 लाख महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। जी हाँ, झारखंड के 54 लाख महिलाओं को पैसा मिलने वाला है। तो अब सबसे जरूरी बात, 2500, 5000 और 7500 का पूरा हिसाब। तो ध्यान से समझिए, 2500 किसे मिल रहा है? तो जिन महिलाओं को 16वीं किस्त मिल चुकी थी, 17वीं किस्त मिल चुकी थी, उनको 2500 मिल रहा है। जी हाँ, जिनको लगातार किस्त मिल रहा है, 16वीं किस्त भी मिला था, 17वीं किस्त भी मिला था और आने वाला 18वीं किस्त भी मिलेगा, तो उन महिलाओं को सिर्फ एक किस्त, 18वीं किस्त और 2500 रुपया मिलने वाला है। ऐसी महिलाओं को अभी सिर्फ 8वीं किस्त का पैसा 2500 मिल रहा है। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। जी हाँ, जिनको लगातार किस्त मिल रहा है, ये ऐसे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा महिला है। तो 5000 किसे मिल रहा है? तो कुछ महिलाएं ऐसी है जिन्हें 17वीं किस्त नहीं मिली थी, लेकिन उससे पहले सब मिला था। जी हाँ, तो बहुत सी महिलाएं ऐसी है जिनका 17वीं किस्त किसी कारणवश से अटक गया था, तो उन महिलाओं को मतलब ऐसी स्थिति में 2500 17वीं किस्त को मिलेगा और 18वीं किस्त का 2500, तो टोटल हो गया 5000। दोनों जोड़कर 5000 एक साथ भेजा जा रहा है। उनको तो किस्त मिल रहा था, लेकिन ऐसा कुछ कारण हुआ जिनकी वजह से उनका पैसा रुक गया। उसके बाद उन्होंने सुधार कर लिया है, तो उनको 5000 एक साथ दिया जा रहा है। इसलिए कई महिलाओं को अचानक 5000 दिख रहा है। तो 7500 किसे मिल रहा है? तो अब सबसे चर्चा इसी की हो रही है कि कुछ महिलाएं ऐसी है जिन्हें 16वीं किस्त नहीं मिली, जिन्हें 17वीं किस्त भी नहीं मिली। जी हाँ, बहुत सी महिलाओं को 16वीं किस्त नहीं मिला और 17वीं किस्त का भी पैसा नहीं मिला। अब जब 18वीं किस्त आई है, तो सरकार ने तीनों किस्त एक साथ जोड़ दी है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को 16वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था, तो मतलब उन महिलाओं को 5000 नहीं मिला था। फिर अगर उनका कोई छोटा-मोटा गलती था और उन्होंने सुधार कर लिया है, तो उन महिलाओं को 16वीं किस्त का 2500 मिलेगा जो बकाया है, 17वीं किस्त का मिलेगा, 18वीं किस्त का मिलेगा और ये तीनों जोड़ दे तो टोटल होता है 7500। इन महिलाओं को 7500 रुपया मिलेगा। इसलिए जिन महिलाओं का पैसा पहले लंबे समय से रुका था, उन्हें इस बार ज़्यादा राशि मिल रही है। जी हाँ। और अब ये मत सोचिए कि जिसे 7500 मिला है वो ज़्यादा लाभार्थी है और जिसे 2500 मिला है कम। जी हाँ, बहुत सी महिलाएं सोच रही होंगी कि मुझे 2500 मिला उनको 7500 मिला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिनका जो बकाया था वही मिला है। मान लीजिए अभी तक सरकार ने आपको 40,000 पैसा दिया है, तो उन महिलाओं को भी 40,000 ही मिला है, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं। जिसका बकाया है उनको एक साथ ज़्यादा दिया जा रहा है, लेकिन वो पैसा आपको पहले ही मिल गया था। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी किस्त पहले बकाया थी। तो अब सबसे ज़रूरी सवाल, किन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा? जी हाँ, ये हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है। तो जिनका डीवीडी बंद था, तो बहुत सारी महिलाओं का बैंक खाते में डीवीडी चालू नहीं या पहले से चालू था लेकिन अब बंद हो गया है, तो ऐसे स्थिति में पैसा ट्रांसफर नहीं होता। जी हाँ, अगर आपका डीवीडी बंद रहता है
तो ऐसे स्थिति में आपको मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि डीवीडी बहुत ही ज़रूरी है। मैया सम्मान हो या फिर कोई और योजना, सबका पैसा डीवीडी के ज़रिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। तो अगर आपका डीवीडी बंद रहेगा तो आपका पैसा भी बंद। तो इसका समाधान है कि अपने बैंक में जाकर डीवीडी फॉर्म भरवाइए और आधार लिंक करवाइए। डीवीडी चालू करने के बाद आपका जो बकाया राशि है वो एक साथ आ सकता है, अगर आपका ये गलती था तो। जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है, लगभग 10,000 से ज़्यादा महिलाएं ऐसी है जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है। ऐसी महिलाओं को मैया सम्मान योजना से हटा दिया गया। तो बहुत सी ऐसी महिला है जिनका 50 साल पूरा हो गया है और उनको अब मैया सम्मान योजना की लिस्ट से हटाया जा रहा है। जब उन महिलाओं का उम्र 49 साल हो रहा था, तब उन्होंने आवेदन किया था और उनको पैसा तो मिल रहा था, लेकिन जैसे ही महिला वो का उम्र 50 साल हुआ, उसके बाद सरकार ने ऑटोमेटिक उनका नाम काट दिया है और उनको अब पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसका समाधान ये है कि वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करें, आपको हर महीने 1000 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। नाम में गड़बड़ी, अगर आधार में नाम अलग है, बैंक में नाम अलग है, राशन कार्ड में नाम अलग है, तो पैसा रुक जाता है। जी हाँ, इन तीनों में अगर आपका नाम एक भी इधर से उधर जाता है, तो आपका पैसा रुक जाता है। एक छोटी सी भी गलती आपका पैसा रोक सकता है। तो इसका समाधान ये है कि आधार केंद्र पर जाइए, बैंक या ई-केवाईसी, सीएससी प्रज्ञा केंद्र, तीनों जगह नाम एक जैसा करवाइए। अगर सब कुछ सही रहता है और सुधार होता है, तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अपात्र घोषित महिलाएं, अगर परिवार में सरकारी नौकरी है, इनकम टैक्स भरते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न है, तो उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलने वाला है। तो जांच के बाद नाम काट दिया गया है, ऐसी स्थिति में पैसा आपको नहीं मिलेगा। राशन कार्ड से नाम कट गया, बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि महिला का नाम राशन कार्ड में नहीं होने की वजह से मैया सम्मान योजना का पैसा रुक गया है। जी हाँ, अगर आपका नाम राशन कार्ड में नहीं होगा, तो आपका नाम मैया सम्मान योजना से हटा दिया जाएगा, क्योंकि मैया सम्मान योजना का डायरेक्ट लिंक राशन कार्ड से है। तो अगर आपका राशन कार्ड बंद, तो आपका पैसा भी बंद हो जाएगा मैया सम्मान में। तो समाधान ये है कि सीएससी प्रज्ञा केंद्र से जाइए, राशन कार्ड में नाम जुड़वाइए और अगर आपका कुछ गलती है तो जल्द से जल्द सुधार करवाइए। तो अब ये समझना भी ज़रूरी है कि पेमेंट एक साथ क्यों नहीं आ रहा। जी हाँ, अब महिलाएं सोच रही होंगी कि 8 जिलों को तो पैसा मिल गया है और बाकी जिलों को पैसा कब मिलेगा। तो 54 लाख खातों में एक साथ पैसा भेजने से पोर्टल अब पोर्टल ओवरलोड हो सकता है और सिस्टम क्रैश हो सकता है। जी हाँ, एक साथ झारखंड के 54 लाख महिलाओं को इसलिए पैसा नहीं भेजा जाता, क्योंकि पोर्टल ओवरलोड हो जाएगा और सिस्टम क्रैश हो सकता है, जिसकी वजह से जो महिलाएं पात्र है उनको पैसा नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा तकनीकी गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए सरकार जिला, ब्लॉक, पंचायत के हिसाब से धीरे धीरे पैसा भेजा जा रहा है, ताकि जो भी महिलाएं पात्र है उनको पैसा मिल जाए। तो आज नहीं आया है तो कल आ सकता है, कल नहीं आया है तो परसों आ सकता है। लेकिन खबर यही है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं को पैसा मिल जाएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब सबसे बड़ा अपडेट है कि विधायक जयराम महतो जी ने मांग रखी है कि दिव्यांग, विधवा और वृद्धजनों को 2500 दिया जाए। जी हाँ, डुमरी के विधायक जयराम महतो ने संसद में मांग रखा है कि जो भी दिव्यांग, विधवा और वृद्धजन है, उनको 1000 की जगह 2500 प्रति माह दी जाए। अभी इन्हें 1000 मिल रहा है। अगर सरकार मंजूरी देती है तो बड़ी राहत मिलेगी और इन 3 कैटेगरी के लोगों को महीने में 2500 रुपया दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बहनों और भाइयों, 8 जिलों में 5000 का शुरुआत हो चुका है। होली से पहले सभी को पेमेंट, नया पोर्टल खुलेगा, गलती सुधार होगा। अगर आपके खाते में पैसा आ गया है तो कमेंट में लिखिए आ गया, अगर नहीं आया तो लिखिए इंतज़ार है। वीडियो को शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद महिला तक जानकारी पहुंचे। स्मार्ट योजना पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सरकारी योजना की हर सटीक और तेज अपडेट यहीं मिलेगी। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।